बढ़िया। वेल वेल वेल, गुड गुड गुड। फ्रेंड्स, जो हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स है, हमारे स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स का, हमें 100 मार्क्स का फ्रेंड्स पेपर लिखना है। ये है हमारी टेक्स्ट बुक। ठीक है, आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि हमारे 100 मार्क्स के जो अकाउंट्स का पेपर है उसमें हमें 2 टेक्स्ट बुक पढ़नी है। यानी टेक्स्ट बुक के 2 पार्ट है फ्रेंड्स, पार्ट 1, पार्ट 2 फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पार्ट 1 से। पूरी पेपर स्टाइल वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, हो सकता है आपने फ्रेंड्स देख भी लिया हो। नहीं देखा है तो फिर देख लो, पूरी अकाउंट्स की पेपर स्टाइल मैंने एक्सप्लेन की हुई है, सेक्शन वाइज मार्क्स, चैप्टर वाइज मार्क्स, टोटल मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे अकाउंट्स का फर्स्ट पार्ट है ना फ्रेंड्स, वो आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स 52 मार्क्स का। हाउ मच? 52 मार्क्स। तो फ्रेंड्स उसमें से हम फर्स्ट वाला चैप्टर हमारा पार्ट 1 का स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में फ्रेंड्स हमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो है फ्रेंड्स मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़े उससे पहले तो फ्रेंड्स एक बार रिकेप कर लेते हैं कि वेटेज क्या रहेगा चैप्टर का। 4 मार्क्स का फ्रेंड्स वेटेज रहेगा। 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा फ्रेंड्स सेक्शन ए में। ठीक है, और एक 3 मार्क्स वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यानी 1 + 3 हो गए फ्रेंड्स टोटल 4 मार्क्स। चलो स्टार्ट। गुड 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 गुड। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी ये जो पार्टनरशिप है, पहले तो है क्या पार्टनरशिप? तो साझेदारी। कहाँ लिखा हुआ है पार्टनरशिप के बारे में? तो फ्रेंड्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी ये एक्ट यानी लॉ बहुत पुराना है फ्रेंड्स, बहुत पुराना। यानी ये बिफोर इंडिपेंडेंस से ही वो पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास हुआ था और ये एक्ट बनाया गया था। कौन से ईयर में? 1932 में फ्रेंड्स। यानी उस टाइम पे तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो सब हम एक ही थे। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट में ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था 1932 में। क्या लिखा था सेक्शन 4 में? यानी आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि जो भी एक्ट पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास होता है, वही जो रिजोल्यूशन पास होता है वही एक्ट यानी लॉ में तब्दील होता है, और लॉ में सेक्शन होते हैं फ्रेंड्स। तो सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन पार्टनरशिप के बारे में लिखी गई है। क्या प्रोवाइडेड है सेक्शन 4 में? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। तो पहले तो पार्टनरशिप है क्या? एक रिलेशन है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन, यानी ये रिलेशन तो है पर किसके बीच में? तो पर्सन के बीच में, यानी ह्यूमन बीइंग, एक से ज्यादा। ठीक है, द पर्सन हु एग्रीड, यानी वो जो पर्सन एग्री कर रहे हैं। तो पहले तो पार्टनरशिप एक साझेदारी है और एक रिलेशन है। किसके बीच में? तो पर्सन के बीच में, यानी ह्यूमन बीइंग के बीच में। वो हैव एग्रीड, एग्रीड यानी वो एग्री कर रहे हैं या अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो अपने आप को उस पार्टनरशिप में एंटर करवा रहे हैं। टू शेयर द प्रॉफिट, यानी ये वो रिलेशन में एंटर तो हो रहे हैं, पर पर्पस क्या है? टू शेयर द प्रॉफिट, यानी यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट के साथ आपको लॉस वर्ड भी यूज कर लेना है, बराबर। तो वो लोग पार्टनरशिप में यानी रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस
ऑफ ए बिजनेस, यानी वो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो किसका होगा, तो बिजनेस का होगा फ्रेंड्स। कैरिड ऑन, अब सीधी बात है, लॉस और प्रॉफिट होगा तो बिजनेस चलाएगा कौन, यानी बिजनेस चलाएगा कौन, बाय ऑल, यानी सब मिलके बिजनेस को चलाए, यानी पार्टनरशिप को चलाए। और एनी ऑफ देम, यानी उसमें से कोई एक पर्सन पूरा बिजनेस चला सकता है या एक से ज़्यादा भी चला सकते हैं। किसके लिए चलाएगा, वो अपने खुद के लिए बिजनेस चलाएगा, नो। एक्टिंग फॉर ऑल, यानी वो जो भी बिजनेस चलाएगा वो सबके लिए चलाएगा जो वो रिलेशनशिप में एंटर हुए, यानी जो पार्टनरशिप में एंटर हुए। तो फ्रेंड्स ये था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। एक बार रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। आपको एग्जाम में जो भी आंसर लिखोगे फ्रेंड्स, आपको तो जो भी सप्लीमेंट्री में आप वर्ड्स डालो, मेरा दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो टेक्स्ट बुक में वर्ड्स प्रिंट किए हुए हैं ना फ्रेंड्स, वही सप्लीमेंट्री में डालो। तो क्या है डेफिनेशन मीनिंग पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, यानी एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन, यानी पर्सन के बीच में वो रिलेशनशिप है, यानी ह्यूमन बीइंग के बीच में। वो हैव एग्रीड, यानी वो लोग एग्री कर रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस, मैंने लॉस वर्ड यू डाल दिया है, यानी वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए एग्री कर रहे हैं। बिजनेस कौन चलाएगा, तो कैरिड आउट बाय ऑल, यानी बिजनेस सब चलाएंगे। और दूसरा एक ऑप्शन क्या है, एनी ऑफ देम, यानी उसमें से कोई एक बिजनेस चलाएगा और एक से ज़्यादा भी चला सकता है। खुद के लिए चलाएगा, नो। एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सबके लिए वो बिजनेस चलाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। पार्टनर कौन होता है, द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप, यानी जो पर्सन यानी जो ह्यूमन बीइंग वो रिलेशनशिप में एंटर होता है, आर इंडिविजुअली, यानी वो इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स, यानी वो क्या कहलाएगा, पार्टनर्स। तो फिर से फ्रेंड, द पर्सन वो एंटर इनटू सच रिलेशनशिप, यानी जो पर्सन यानी जो वो ह्यूमन बीइंग जो रिलेशनशिप में एंटर हो रहा है, आर इंडिविजुअली कॉल पार्टनर्स, वो पार्टनर्स कहलाएगा। एंड कलेक्टिवली ये फर्म, यानी साथ में वो लोग क्या कहलाएंगे, फर्म कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स ये दो डेफिनेशन आपको पढ़नी है। फर्म क्या होती है, तीसरी डेफिनेशन, द बिजनेस रन कलेक्टिवली इन पार्टनरशिप बाय टू और मोर पर्सन, यानी जो भी बिजनेस कलेक्टिवली यार सब साथ मिलके, द बिजनेस रन कलेक्टिवली इन पार्टनरशिप, यानी सब मिलके जो बिजनेस चलाएंगे, बाय टू और मोर पर्सन, यानी दो होंगे, सीधी बात है पार्टनरशिप है तो मिनिमम दो तो होंगे ही होंगे, यानी टू पर्सन मस्ट बी रिक्वायर्ड, या टू पार्टनर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा इज नोन एज अ पार्टनरशिप फर्म, यानी जो भी बिजनेस चलाएंगे वो कहलाएगी पार्टनरशिप फर्म। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे हमने तीन डेफिनेशन यानी थ्री डेफिनेशन हमने पढ़ ली, यानी फर्स्ट वन इज definition of partnership, second one is definition of partners and third one is definition of partnership firm। फ्रेंड्स ये वीडियो में इतना ही, बराबर। हैव ए गुड डे।